अब कहो रे इश्क की बात। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, क्यों हर समय हम मन को दोष देते हैं कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन तो वो पक्षी है जो अनंत आकाश में उड़ता रहता है, किंतु तब तक जब तक वो बाज पक्षी के चंगुल में न आ जाए। एक बार बाज पक्षी के चंगुल में आ गया तो वो उड़ नहीं सकता। मन पंछी तबलो उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जबलो आवत नाही। बाज यानी प्रेम। प्रेम बाज पक्षी है। ये प्रेम जब तुम्हारी हृदय रूपी आकाश में आ जाएगा ना, तो फिर बेचारा मन कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो बात पक्की है। फिर क्यों भटकते रहते हो इधर उधर? प्रेम के पास में बंद जाओ ना, फिर देखना तुम्हारी ये शिकायत खत्म ही हो जाएगी कि मन नहीं लगता। फिर तो तुम यह कहते फिरोगे कि कोई उपाय बताओ मेरी प्यारी सखिया, मन को प्रेम के चंगुल से कैसे निकालूं? फिर धागा ताबीज लगाते फिरोगे कि यार इस प्रेम को मेरे जीवन से हटाओ, ये मन अब वही लगता है, क्या करूं मैं? जी अब कुछ नहीं कर सकते आप। अब ये मन वही जाएगा जहाँ प्रियतम श्याम सुंदर है, क्योंकि प्रेम ने तुम्हारे परम शक्तिशाली मन की गर्दन दबोच ली है। किंतु ये प्रेम कैसा है? ये इश्क कैसा है? अब कहो रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मीने सबद, तो चौथे तबक करे हृदय। इश्क की बातें नहीं होती, उसे तो बस महसूस किया जाता है। वो अभी में है, यानी हाल में है। वो घनी घुंघराली अलकों की छाव, वो टेढ़ी तिरछी चितवन की कटार, वो परवाल कली से मादक अधर बिंब, रस के फुहारे बिखरती उन्मत्त सी चाल, मधुरामृत मिश्रित मीठी स्वर लहरी, बेबाक चंचल लहरों सी बाकी अदा, अबोध मासूम शिशु सा अल्हाड़ भोलापन, माधुर्य का असीम अनंत महासागर, जहाँ इश्क की अनंत लहरें अपने प्रेमी को एक कस कसते आलिंगन में लपेटे रहती है। कौन है ये जादूगर? कहाँ है ये जादुई नगरी? इसे ही तो हम सब ढूंढ रहे हैं ना सखिया। ये रस राज्य है, हमारा धाम है। प्रेमियों के हृदय में बसा प्रियतम का रस राज्य। हर वो आशिक जो उस पर ब्रह्म के प्रेम सागर में पूरी तरह खो चुका है, उसका है ये रस राज्य। गोपियों का हृदय है ये रस राज्य, परमहंसों का हृदय है रस राज्य। पैगंबरों, सूफियों, प्यारे के प्यारों का है ये रस राज्य।
कैसे प्रेमी का हृदय तड़पता है अपने प्रेमी से मिलने को, और मिलन के बाद फिर कैसे दैन्यता का संचार होता है, और फिर एकाएक ठसक जाग जाती है। ये स्थिति बनती है और बिगड़ती है। हृदय शांत नहीं है प्रेमी का। उस हृदय में तो प्रेम की शीतल ज्वाला दधक रही है, और ये ज्वाला जितना प्रेमी को जलाती है उतना ही उसका आनंद बढ़ता है और बढ़ता है। प्रेम गली अति सौकरी, जहाँ में दो न समाए। इस प्रेम गली में केवल एक रह जाता है। प्रेमी तो उन तिरछी चितवन से ही खाक हो जाता है। इसलिए इस रस राज्य में हम बिना आशिक बने प्रवेश नहीं कर सकते। परमात्मा के आशिकों की कृपा से ही हमें इसकी झांकी मिलती है। आइए आज प्रेम की महागुरु श्री गोपियों के माध्यम से उनकी हृदय के रस राज्य की कणिका के दीदार करते हैं। या में प्रेम लक्षण एक पर ब्रह्म सो, एक गोपियों ए रस पाया। तब भव सागर भया गोपद बच, विहंगम पैड़ा बताया। बरसाने से श्याम सुंदर के लिए श्री किशोरी जी की सखी माधवी संदेश लेके आती है कि गिरिराज निकुंज में श्री राधा जी और सखियां उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ये संदेश लेके वो दौड़ती दौड़ती श्याम सुंदर के पास आती है और वहां पहुंचकर उनको चारों ओर खोज रही है। माधवी की नजरें घूम रही हैं, पर श्याम सुंदर दिख ही नहीं रहे। तभी माधवी, अरे ओ माधवी, यहाँ क्या कर रही है? अरे काय खड़ी है ऐसे खंबे के जैसी? कुछ कहना है? किससे? श्यामगन से? हाँ तो बोल ना सखी। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही श्यामजू। तो किसकी बात कर रही? ये है ना काले काले बादल, श्याम और घन। हा, बलिहारी तोरी बुद्धि की। जब बादल से ही बतियाना था तो बरसाने से यहाँ तक दौड़ी आई, वहीं ना ही बतिया सकती थी। तुम समझते नहीं कान्हाजू, मैंने बात तो वहीं से शुरू कर दी थी। किंतु ये बादल तो तुम्हारे दर्शन को व्याकुल हो दौड़ते आ रहे थे। इसी कारण मुझे भी इनके संग संग दौड़ना पड़ा। अच्छा सखी, तू एक काम कर, मोको बता दे अपनी बात, मैं कह दूंगा बादलों से। तू कहाँ तक दौड़ती रहेगी वहां के संग संग? बड़ी गुप्त बात है श्याम सुंदर, राधा जी का संदेश है। किंतु मैं जल्दी जल्दी में समझ ही नहीं पाई कि संदेशा घनश्याम के लिए है या श्याम घन के लिए। हमारी राधा जी तो दोनों ही को देखकर व्याकुल हो जाती है।
ऐसा कैसे हो सके? दोनों को देख के व्याकुल हो जाती है। दोनों में से एक तो राधा जो को जीवन आधार है और दूसरो तो दुखी मन को आधार देने वालों है ना सखी? यही तो मुझे समझ में नहीं आता श्यामजू कि उनका आधार आखिर है कौन। अरे देख माधवी, ये बादल तो गरजना और बरसना ही जाने, किंतु ये घनश्याम तो मोहित करना और मोहित होना भी तो जाने हैं। नहीं श्याम सुंदर, देखो ना, दोनों ही काले हैं, दोनों ही सुहावने हैं, दोनों प्राण संजीवन, दोनों ही चंचल है, दोनों गगन विहारी है और दोनों ही बिजली गिराते हैं। और रही मोहने की बात, तो क्या चातक और मोर मोहित नहीं होते? क्या बादल धरा पर मोहित होके नहीं बरसता? अच्छा सखी, और जब इंद्र ने जल बरसायो, गगन कारे कारे बादलों से भर गयो, वह समय तो आनंद ना आया तो को, वह समय तो सबकी सब भाग छुटी थी। अरे वह तो इंद्र का कोप ही बादल का रूप धारण करके आया था श्यामगन, ऐसा निर्दय थोड़ी ना है। और जो चातक पर पानी के बदले पत्थर बरसा तो है, सो कौन है री? ओहो, तो हमारे घनश्याम भी कुछ कम नहीं। हम गोपियों को एक दर्शन के लिए तरसा तरसा के मार डालता है। और रही बात श्रेष्ठता की, तो मेरा मन तो तब मानेगा श्यामजू जब कोई एक श्याम दूसरे के अधीन हो जाए। और सखी, जे कैसे मालूम चलेगा कि एक ने दूसरे की अधीनता स्वीकार कर ली है? अगर ये श्यामगन अभी गगन में आकर धीमे धीमे बरसने लगे तो मैं समझ जाऊंगी कि ये घनश्याम से प्रेम करते हैं, ये भी तुम्हारे अधीन है। आहा, अच्छी बात है सखी। माधवी, मधुमय स्वर सुन के आंखें खुली तो देखा हल्की बारिश से धरती भीग गई है और बादल अभी भी धीमे धीमे बरस रहे हैं। हल्की हल्की गर्जना हो रही है, सारी दुनिया जैसे उत्सव मना रही हो। माधवी की नजरें घूमकर फिर से अपने श्याम सुंदर के मुख पर जा रुकी। दिल में बिजली सी चमकी, मुख से आह निकली और माधवी व्याकुल होकर उनके चरणों से लिपट गई। उसकी तो आंखें भर आई। क्या हुआ माधवी? तू तो मोरी परीक्षा ले रही थी कि घनश्याम बड़ो कि श्याम घन। तू रोती काहे है सखी?
तुक्को मोरी जीत अच्छी ना लागी? श्याम सुंदर, तुम तो सदा ही विजय हो। ये बादल तो सदा से ही तुम्हारे दास है। मैं क्या परीक्षा लूंगी भला? इसी बहाने तुम कुछ समय मेरे सामने ठहरे रहे। ये जलता हुआ मन थोड़ी शीतलता पा गया। इसीलिए तो सारी गोपियाँ तुम्हें खिजाती है, चिढ़ाती है और बातों में उलझा देती है। बहुत चतुर हो रही तुम सब। मैं बोरो बोरो कैसे समझूंगो? इससे तुम सबकी बातन में आके तुम जैसो नचाती सो नाच तो हूँ। कोई ना, अब तो तेरी इच्छा पूरी भई। अब संदेश का? माधुरी चौंक पड़ी। कितनी देर हो गई? सखियों के तो प्राण गले में आ गए होंगे। और राधा जू की व्याकुलता को याद करके तो मन पश्चाताप से भर गया। मैं महास्वार्थी हूँ कान्हाजू, और इस कार्य के बिल्कुल ही योग्य नहीं। अपने आनंद में उन सब की तकलीफ भूल बैठी। राधा जू का संदेश है कि गिरिराज निकुंज में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। अभी सूर्य पूजा के पश्चात। तुको कछु चाहिए सखी? मोहे ये तेरे केश बड़े अच्छे लागे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है श्याम जू। सब कुछ तुम पर ही तो न्यौछावर है। अब तुम चलो कान्हाजू, बहुत विलम्ब हो गया है। अच्छा सखी, तो जाऊं मैं? माधुरी ने हाँ में सिर हिला दिया और देखते ही देखते वह मनोहर चाल, फहराता पीतांबर, लहराते केश और चंचल युगल चरण आँखों से ओझल हो गए और माधुरी उसी चरण रज पे लौट गई। श्याम सुंदर, तुम पूछते हो जाओ? त्रिलोक में कौन है जो तुम्हें जाने की अनुमति दे दे? तुम इन प्यासी अखियों का जल हो। तुम्हारे जाते ही जगत में अंधेरा हो जाता है। मेरी ही बात नहीं, यह तो सब साक्षी है। इन पेड़ों से, इन पत्थरों से और इस धरती से पूछ लो। ये हिरन, ये जलचर और इन गैयों से पूछो। श्याम जू, तुम्हारे बिना सबके प्राण छटपटाते हैं। ये देखो सबके आकुल व्याकुल नयन तुम्हें ही खोज रहे हैं। धरती और आकाश, सबके रोम रोम से एक ही पुकार सुनाई देती है। श्याम सुंदर, तुम कहाँ हो? श्याम सुंदर, तुम कहाँ हो? श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक ना ले, दौड़े फिरे ना मिल सके, अंदर नजर पिया में दे।
इस इश्क के सागर में डूबता तड़पता ऐसा एक ही हृदय नहीं है, ऐसे तो अनंत हृदय है जो पग पग पर टूटते बिखरते श्याम सुंदर के चरणों का अभिषेक करने को व्याकुल है। ऐसे में श्याम सुंदर की उपेक्षा से पीड़ित प्यारी सी सूची आकुल व्याकुल हो उठी है और व्याकुलता में प्रेम ढूंढने चली है। सखियां अपनी अपनी बात बताती है कि श्याम सुंदर उनको हाट पर मिले, बाट में मिले, घाट पे मिले, किसी के साथ हंसी ठिठोली की तो किसी के साथ बातें की, किसी की तो घड़े फोड़े, किसी की माला तोड़ी और किसी की चुनरी फाड़ी। सुनकर ही हृदय में मरोड़ सी उठती है। कितनी भाग्यशाली है ये सब। मैं भी तो सबके साथ ही पानी भरने जाती हूँ, दही बेचने जाती हूँ, सबके संग ही तो रहती हूँ। श्याम जू ने घड़ा फोड़ना तो दूर, कभी आंख उठाकर मुझे देखा भी नहीं। पर देखे भी क्यों? सब कहते हैं श्याम सुंदर प्रेम के वश है। पर प्रेम कहाँ है इस सूखे मरुस्थल में? सब कहते हैं सूची तो रूप गुण वाली है। सुनकर ही कलेजा जल उठता है। यह रूप गुण किस काम के जो कान्हा जू को ना भाए। प्रेम 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 कहाँ मिलेगा ये प्रेम? किससे पूछूं कैसे मिलेगा? सखियों से पूछूं? नहीं, वे हंसेगी। उपहास चाहे ना करे, गरीबनी जान के सहानुभूति जताएगी। सहा जाएगा वो? नहीं नहीं। किंतु प्रेम के बिना काम जो नहीं चलता मेरा। श्याम सुंदर से ही पूछूं? बाप रे, जीभ हिलती भी नहीं उनके सामने। जीभ की कौन बात है, पलके बेअभागी ऊपर नहीं उठती। सखियां तो कहती है विधाता मूर्ख है, उसने पलके बनाकर हमारा बड़ा अपराध किया है। एक बार उनको देखते ही फिर नजरें हटने का नाम ही नहीं लेती। पर ये पल के बीच बीच में बाधा ला देती है। नेत्र सुख, बस इतना ही तो है संसार में कि कृष्ण चंद्र का मुख दर्शन करते रहे। किंतु कहाँ? नंद गांव की कन्या होने पर भी, इतना ही नहीं, नंद भवन के नजदीक घर होने पर भी उनके दर्शन कर सकी मैं। एक बार, हाँ, एक बार देखे थे मैंने उनके नील कमल की पंखुड़ी से आकर्षित गहरे और रसमय नेत्र। फिर कुछ याद ही ना रहा। सखियों से बातें करते हैं तो उनकी वो मीठी वाणी श्रवणा के मार्ग से हिय में उतर जाती है। मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई उनको देखने की, न बोलने की, और न कभी उन्होंने आवश्यक समझी। बातों से ही जान पाई हूँ कि ये बड़े भोले हैं। सखियां उनसे काम करवाती है, खिजाती है, चिढ़ाती है और नंद भवन जाकर उनकी शिकायत भी करती है। फिर भी दूसरे दिन बुलाने पर वे सब भूल जाते हैं
और फिर से घड़े उठवाने लगते हैं। सखियों का तो कोई भी काम करते हैं। काम भी कैसे, किसी की बच्चियां छूट गई है, किसी की पड़िया खो गई है, किसी की टूटी माला पिरोनी है, किसी को कांटा चुभ गया है, किसी की आंखों में धूल पड़ गई है, किसी की गैया उनके बिना दूध नहीं देती, और किसी के हाथ गोबर से सने हैं और केश बांधना है। ऐसे तो हजारों काम है। किसी को कार्य के लिए आजीजी करनी पड़ती है और किसी का तो बिना कहे ही कर देते हैं। एक मैं ही अभागिन हूँ इस व्रज में, जिसके पास कहने को कुछ है ही नहीं। श्याम सुंदर तो मनुष्यों से ही नहीं, पशु पक्षी वृक्षों और पत्थरों से भी प्रेम करते हैं। इनसे पूछूं कि प्रेम कहाँ मिलता है? वहाँ कपोत बैठा है, चल। कपोत, कृपा कर मेरी व्यथा सुनो। मेरा हृदय प्रेम शून्य है। तुम, अरे ये तो उड़ गया। इस शशक से पूछूं, प्यारे शशक, तुम उनके प्रिय मित्र हो, बोलो तो तुम्हें ये प्रेम कैसे प्राप्त हुआ? हाँ, ये भी भाग गया। अच्छा, इस हिरनी से पूछूं, शायद ये बता दे। मृगवधू, बताओ तो, तुम्हें ये दुर्लभ प्रेम कहाँ से मिला? श्याम गलबैया डालकर तुमसे बातें करते हैं, वंशी में पुकार कर तुम्हें बुलाते हैं। बोलो तो भला, क्या बातें करते हैं वे तुमसे? तुम्हारी इन बड़ी बड़ी भोली अखियों पर ही तो नहीं रीझ गए वो? क्या कभी तुमने उनकी अखियां भी देखी है, जिनकी कोई समता? ओ, तुम भी चल दी। सबको अपने सौभाग्य पे गर्व है, मुझसा दीनहीन कोई नहीं। अब किससे पूछूं? घर से तो बहुत दूर आ गई, पांव थक गए हैं, पर प्रेम का कोई अता पता नहीं चला। धूप चढ़ आई है, गला सूख रहा है। चलो, इस तमाल के नीचे थोड़ा विश्राम कर लूं। ओह, ये वृक्ष धन्य है। ये तो परोपकार के लिए ही जीवन धरते हैं। इनसे पूछूं प्रेम का पता? महाभागा तमाल, तुम्हारे सौभाग्य की तुलना किससे हो सकती है? तुमने कान्हाजू का रंग पाया है और साथ ही अति दयामय स्वभाव भी। मैं भाग्यहीना तुम्हारी शरण में आई हूँ। कृपा कर मेरा संताप मिटाओ, मेरा मनोरथ प्रदान कर जीवन दान दो। श्याम सुंदर तो कितनी ही बार तुम्हारी इस डाल पर बैठकर वंशी सुनाया करते हैं। उस समय तो देवता भी तुम्हारे भाग्य को सराहते होंगे। मुझ अभागिन को भी बताओ, तुमने ये सौभाग्य कैसे पाया? यह प्रेम कहाँ से कैसे पाया जा सकता है, मुझे बताओ ना। ओह, कुछ तो कहो कि मेरा सौभाग्य कब जागेगा।
कब प्रिय दर्शन होंगे, कब उनके मधुर अधरों से मेरा नाम निकलेगा, कब वे समीप आके मुझसे बातें करेंगे, कब ये दुष्ट लाज मर्यादा मुझे आजाद करेगी तो मैं भी उनसे बात कर सकूं। मेरे प्राण प्यासे हैं तमाल, मेरा मार्गदर्शन करो ना। हाय, तुम तो बोलते ही नहीं। ठीक है भाई, भाग्यहीन का साथ कौन दे। घी में तो सभी घी डालते हैं, पर रेत में घी कौन डाले। बुरा ना मानना भाई, दुखी व्यक्ति को बोलने का भान नहीं रहता। कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो क्षमा करना। अब तो सूची से बोला भी नहीं जा रहा। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। कोई नहीं जो मेरी सहायता करे। किंतु यमराज तो कृपा कर ही सकते हैं। हे सूर्य नंदन, तुम तो भगवताचार्य हो, कृपामय हो। कृपा करके मेरे इस व्यर्थ बीतते जीवन को समेट लो। मैं इस तमाल के तले तैयार बैठी हूँ। तुम मेरी चेतना हर लो, जिससे यह असह्य पीड़ा समाप्त हो। पर हाँ, मेरे तन को यहीं रहने देना। कदाचित कभी श्याम सुंदर इधर आ जाए और कौतूहलवश ही सही इसे देखे, स्पर्श कर ले तो धन्य हो जाएगा यह पिंड। पधारो पधारो यमराज। सूची, ए सूची, क्या हुआ सूची? तो यहाँ कैसे? ये कौन पुकार रहा है? शायद यमपुरी से बुलावा आ रहा है। मैं प्रस्तुत हूँ भगवान, मेरे प्राणों को स्वीकार करो देव। ये क्या बड़बड़ा रही है? इतनी दूर कैसे आ गई? आंखें खोल सूची। अरे देख तो, कहाँ है तू? ले जल पी। गले में जल पहुंचा तो सूखे गले में ठंडक पहुंची और नेत्र अपने आप खुल गए। इधर देख सूची, इतनी दूर कैसे आ गई? जैसे ही दृष्टि घूमकर उस दृष्टि में समाई, मैं चौंक कर कांप गई। प्रत्येक रोम लहरा उठा। श्याम सुंदर को देखकर चेतना जाने कहाँ भाग जाती है। जब चेत आया तो एक तरफ जल और पुष्प रखे थे, पैरों की ओर श्याम सुंदर बैठे तलवों पर हाथ फेर रहे थे। मैं संकुचित हो उठी, पैर सिमटना चाहती थी, किंतु सदा के दुश्मन जड़ता ने हिलने भी नहीं दिया। अब जी कैसा है तोरा? तुहे उठाऊं?
ले जल पी। अरे बोलती क्यों ना आई? मुझसे कोई अपराध हुआ? मुझसे कष्ट है? तेरो घर इतनो समीप है, किंतु तोको कभी मैंने नंद भवन देखा ही नहीं। घाट में भी बोलती नहीं, मैया को उलाना देने भी नहीं आती। जरूर तू मुझसे रूठी है सूची। इधर देख, क्या मेरा देखना भी तोको अच्छा ना लगता? सूची का अंतर हाहाकार कर उठा। प्रत्येक अंग थर थर कांपने लगा। आंखों से आंसू बह चले। हृदय तो चरणों में लौट जाना चाहता था, पुकारना चाहता था कि नहीं श्यामजू, नहीं, सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी ही नहीं जो तुमसे रूठ सके। मोरे अपराध क्षमा कर दे सूची। मैं जैसो तैसो तेरो हूँ। सूची के दिमाग में एक साथ अनेक विस्फोट हो गए। आंखों के सामने काले पीले रंग की चिंगारियां उड़ने लगी। शायद वो पुनः अचेत होने जा रही थी। हृदय का समस्त आवेग एक चित्कार के रूप में फूट पड़ा। श्याम सुंदर। तेरे इस एक शब्द ने मोरे सारे भ्रम तोड़ दिए सूची। मैं तो समझता रहा कि मोरी सूची मुझसे रूठी है। मैं चोर हूँ, कारो हूँ, उद्यमी हूँ। इससे तो मुझसे दूर दूर रहती है। इससे तो मेरे सारे अदम तेरे सामने आते ही शांत हो जाते थे। तो को कछु कहते मुझे संकोच आता था सूची। और तो क्या कहूँ, राधा जी के सामने भी मोहे कभी इतना संकोच ना हुआ। उनके अंतर की बात तो मैं जानूं, किंतु तेरा हृदय तो किसी किवाड़ या जंजीर से ही ना, एक अभेद दीवार सा रुद्ध रहता है। मैं बोला छोरा भला कैसे समझ पाता? इसी से तो तुमको अनदेखा कर इधर उधर सरक जाता था। मेरी ओर देखेगी ना ही सूची? जे सब कहे मैं बड़ो सुंदर हूँ। एक बार तनिक देखना, मैं भी तो देखूं तेरी इन कारी कारी पुतरियों में मोरो कारो कारो मोड़ो कैसो लागे। मैं कारो हूँ, क्या इससे तुम मोको ना देख रही? इस भोलेपन की भी कोई सीमा है भला? अरे मेरी सूची। न जाने क्या था उस स्वर में कि लज्जा के भारी भार को छोड़कर पलकें धीरे से ऊपर उठी। वो कमल मुख समीप था, बहुत समीप। पता नहीं कितने समय तक नयन उस रूप माधुरी का पान करते रहे। सूची बोलेगी ना? ये हीरक कणों सी दंत पंक्ति, इस उज्जवल आभा से शोभित परवाल अधर, कपोलों को चूमते हुए मनोहर कुंडल, बार बार झुक आती घुंघराली लटे, मुख मंडल की अमिट छवि, संपूर्ण देह की अपार शोभा, और सबसे ऊपर यह देह सुगंध
अपनी इन सीमित इंद्रियों से मैं क्या क्या देखूं। विधाता की अकृपा आज बड़ी खटक गई। एक का टुकुर टुकुर देख रही है? लोग झूठ बोले ना कि मैं सुंदर हूँ, हो सके मुझको चिढ़ाने को ये बोलते होंगे। सुंदर तो तू है, मैं तो कारो हूँ। आहा हा, कितनी बातें बनानी आती है इन्हें, मुझे तो बात ही नहीं आती। भीतर कुछ उठता है तो शब्द ही नहीं मिलते। और ये मैया रे, हाय, बोलती क्यों ना आए? फिर से हाथ जोड़ो। सूची व्याकुल हो उठी। जीभ को मुख में घुमा फिरा कर देखा कि है भी कि नहीं। श्याम सुंदर ने उसकी व्याकुलता समझ ली, अतः खींचते हुए बोले, अब अगर तू ना बोली तो मैं तेरी जे नाक खींच लूंगो। कितना मधुर स्वर है रे तेरा। बोलना सूची, मोरे ये कान तेरी आवाज सुनने को व्याकुल है। श्याम सुंदर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। मन और प्राण के साथ साथ जिह्वा भी रुक गई। कितना समय बीता, जानने का अवसर न था, न इच्छा और न साधन। सूची, आंखें खोल। अब चले, देर हो रही है। सखा ढूंढते होंगे मोकू, तेरी मैया भी चिंतित होगी। अब तो चुप ना रहेगी ना? कैसे क्यों आई थी यहाँ पे इतनी दूर? सूची इस बात का उत्तर खोजने लगी। फिर गूंगी हो गई। इसी से लोग बोले हैं कि सूची के मोड़े में जीभ ना आए। तमाल वृक्ष को देख सूची ने प्रणाम किया। इधर कोई देवता है? कौन देवता? सूची फिर से उत्तर ढूंढने में लग गई। इश्क है या को आहार और इश्क है या को व्यवहार। इश्क है या की दृष्ट, ए इश्क की है सृष्ट। अरे बहन, हमें तो लगा था कि शाम रोग केवल हमें ही लगा है, पर कल पता चला किसी किसी व्रजवधु को भी लगा है। क्यों, क्या हुआ सखी? कल ही सुना कि विमल दादा की बहू शमा अपने देवर से कह रही थी, लाला अपने सखा की कोई बात कहो ना, तुमको लड्डू दूंगी। सुनते ही मैं समझ गई कि व्याधि यहाँ भी लगी है। तन का ताप सहना सरल है सखी, पर मन का ताप महा कठिन है। सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जो उनसे नेह लगाए बिना रह सके। फिर केवल बहुएं ही सृष्टि से बाहर है क्या? इन यमुना को देखो, पशु पक्षियों को देखो, और तो और ये कलंकी कहने वाले बूढ़े बूढ़ियों को देखो। कौन है जो इनसे प्रेम किए बिना रह पाता है? अरे बहन, हमें तो फिर भी अच्छा है
कि श्याम सुंदर से कभी एक आध बात तो कर लेती हैं, एक दूसरे से कहकर मन का ताप बांट लेती हैं। किंतु इन बहुओं की हालत तो हमसे भी गई बीती है। किससे कहे, कौन सुने? श्याम सुंदर से बात करना तो असंभव सा ही है। कोई हिम्मत करे तो भी कलंकित हो। मैंने तो सुना है कि स्त्री को अपने पति के अलावा अन्य पुरुष से प्रेम नहीं करना चाहिए। यह महापाप है, सतीत्व के लिए कलंक है। लेकिन बहन, श्याम सुंदर क्या अन्य पुरुष हैं? बड़े बड़े महात्मा जो यहाँ आते हैं, श्री कृष्ण की चर्चा श्री नारायण के समान करते हैं। अंतर्यामी भी कहते सुना है। फिर ये अपने वश की बात कहाँ है? उनका रूप ही ऐसा है, नयन मन को खींच लेते हैं, तो उसमें किसी का क्या दोष? क्षमा की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी पद्मा उससे मिलने आती है। आंखों से आंसुओं के प्रवाह, सहमती सकुचाती और हिलकियों के मध्य से उसने पद्मा से कहा, सखी, प्रथम बार घाट पर देखा था मैंने श्याम सुंदर को। उस दिन से जाने क्या हुआ कि बार बार उनको देखने को जी चाहता है। किसी काम में मन न लगे, सुबह शाम देखने से मन नहीं भरता। अदर्शन की ज्वाला भभक उठती है। सारे घर के कार्य उल्टे सीधे हो रहे हैं। सास जी उलाहने देती है। मैंने तुम्हारे भैया से पूछा, यह क्या रोग लगा है मुझे? सुनकर वे तो हंस दिए। कन्नू है ही ऐसा, उसे देखने के बाद और कोई नजर में आता ही नहीं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं स्वयं भी तो घर आना नहीं चाहता। काम काज करते हुए भी मन में, आंखों में श्याम ही समाया रहता है। इसमें दुखी होने जैसा कुछ नहीं। उनकी बात सुन के तो मन की अकुलाहट और बढ़ गई। क्या इसका कोई इलाज नहीं सखी? पद्मा के पास क्षमा को देने के लिए कोई उत्तर नहीं था। वो खुद भी तो इसका उत्तर खोज रही थी। बस उसे प्यार से दुलार कर अपने घर चली जाती है। लेकिन क्षमा व्याकुल होके यमुना जी के घाट पे चली गई।
ओह, कैसे लेख लिखे हैं विधाता ने मेरे भाग्य में कि परपुरुष से प्रीति हो गई, और वो भी जो कभी ना मिले, फिर समान उम्र का भी तो नहीं। कितने छोटे हैं मुझसे काल कुंवर। कोई कहता है बालक है, तो कोई कहता है किशोर है, पर मैं तो कैसी अनहोनी सी बात है। नहीं नहीं, छी छी छी, कैसी महापापी हूँ मैं। क्षमा अपने अंतर में जल रही ग्लानि और प्रेम की धधकती ज्वाला संभाल न पाई और हिलकियों से रोते हुए बेहोश हो गई। जब चेत आया तो एक चट्टान की ओट में वो बैठी थी और पास में ही कन्हाई बैठे थे। क्षमा को अपने नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके हाथ अपने आप श्याम सुंदर के चरणों की ओर बढ़ गए, तो उस स्पर्श ने सारे भ्रम तोड़ दिए। अब जी कैसा है तेरा सखी? क्या हुआ? अचेत कैसे हो गई? क्या हुआ? कैसे हुआ? कह तो। क्षमा के नयन झर उठे तो श्याम सुंदर अपने कर कमलों से उसके आंसू पोंछते हुए बोले, तुझे क्या दुख है सखी? मुँह से कह ना। यमराज के अलावा मेरा दुख और कोई नहीं मिटा सकता। ऐसे भी कोई कहता है? तू बता, क्या बात है? कानजू, मेरा दुख महालज्जा का विषय है। तुम सुनकर धिक धिक करोगे, फिर मुझसे कहते भी कैसे बनेगा? अरे सखी, तू कह तो। कान्हाजू, मेरूपन तुम्हारे श्री चरणन में लगो रहे। मुझसे प्रेम करना पाप ना है सखी। मैं सबका प्रिय हूँ, सबका अपना हूँ। मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। मुझसे किया गया प्रेम ही सार्थक है। यह पाप और पुण्य का विषय ना है। तू ग्लानि छोड़ दे। विमल से पूछ लेना,
वह भी तो मुझसे प्रेम करे ना। मैं सबका हूँ रे। अब से तू सदा मोहे अपने निकट पाएगी। उसी घड़ी से शमा को लगा हृदय का खाली स्थान भर गया। उसे श्याम सुंदर अपने निकट ही लगने लगे। उन्हें पाने की व्याकुलता जाती रही। पता नहीं सब कैसे हुआ। उसकी सास को चिंता होने लगी, बहू को जाने क्या हुआ है। कभी हंसती है तो कभी रोती है और कभी बड़बड़ाने लगती है। पियो बातें खेले हंसे, गीत पिया के गाए। रोवे हंसे पियो की, बातन सो मुरझाए। श्याम सुंदर के तिरछे अनियारे झील से नेत्र, न जाने व्रजमंडल में कितनी ही गोपियों के हिय पर आरी चलाते रहते हैं और उनकी मदहोश करने वाली बंसी उन नैनों की कटार को और जोर से हिय में गाड़ देती है। जहाँ प्यासा जानता ही नहीं कि उसे प्यास है, उसके समीप पहुंचकर उसकी महासमुद्र की प्यास को जगा जाते हैं। बस फिर क्या है, नैनों की आरी चलती रहे। पता ही नहीं चलता कि कटार हृदय में गड़ी है या हृदय उस मीठी कटार को छोड़ना ही नहीं चाहता। मेरा पालत हिरन शावक बंसी सुनते ही उस ओर भाग छूटा। मैं आश्चर्यचकित हो देखने लगी, यह आज कौन आ गया है हमारे वन में। बंसी तो हमारे भीलपल्ली के अनेक युवक बजाते हैं, किंतु यह अनोखी मिठास मुझसे अधिक सोचा न गया। पाँव अपने आप उस ओर उठने लगे। बौराई खींची सी सगना एक वृक्ष तले जाकर खड़ी हो गई। आंखें अपने आप बंसी बजाने वाले पे जा टिकी। ग्वाल और पशुओं से घिरा वह घनश्याम स्वरूप और कानों में उतरती वह रसधार। जब वह ध्वनि रुकी
तो देखा गैया और पशुओं से घिरी खड़ी है और वो पीतांबरधारी सुगना की ओर देख मुस्कुरा दिया। लगा जैसे हृदय से कुछ खिसक गया। वो पग पग पर ठोकर खाती, गिरती पड़ती, छौने को दुलारती हुई सोना हृदय और सोने नेत्र लेकर वापस आई। ये मुझे क्या हुआ है? मैया बाबा तो वन में मधु संचय के लिए भोर ही चले जाते हैं। घर का सारा काम मैं ही तो करती हूँ। झाड़ू बुहारी से लेके बकरी दूहना, सूखी लकड़ी का संग्रह, बाजरी की राबड़ी बनाना, फिर खा पी के बकरियों को चराने भी निकल जाती हूँ। वन में सखियों के संग खेलती हूँ, रंग बिरंगी पत्थर इकट्ठे करती हूँ और कभी कभी तो लड़ाई भी कर लेती हूँ। कैसा बिना चिंता का जीवन। मैया बाबा की मैं बुढ़ौती की संतान हूँ। उनका सारा लाड प्यार मुझी पे ही तो बरसता है। मैं भी कभी उनका कहा नहीं टालती, वो जो बोले सो कर देती हूँ। किंतु आज वो सावरे कुंवर को देख जाने क्या हुआ है। न काम काज में मन लगे, न खेलने कूदने में। जैसे तैसे काम निपटाकर बकरियां लेकर वन में तो आ गई, पर यहाँ भी सखियां दौड़ी चली आई खेलने। कहाँ भयो? कछु मानगी लग गई का तुमको? हाँ सखी, मेरो जी ठीक ना है। तुम सब खेलो, मैं उस पेड़ के तले तनिक सो जाऊं। ऐसा कहकर सुगना ने सखियों से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन सोने पर भी चैन न मिला। रह रहकर शरीर कांप उठता और हृदय में खड्डा सा पड़ जाता। सांवरे कुंवर की वे कारी कारी मोटी अखियां, उन अखियों की वे कारी भंवर पुतरियां, उनकी वे अधखुली पलकें और वह चराचर को खींच लेने वाली चितवन। हाय, रह रहकर हिया में शूल सी चुभ रही थी। किंतु इस पीड़ा में कितना सुख है। इन आंसुओं से कितनी शांति मिल रही है, सो कहा नहीं जाता। कई दिन बीत गए। सुगना की हालत खराब होती जा रही थी। वो बार बार अचेत हो जाती। घर परिवार वाले बहुत चिंतित थे, पर सुगना सबको झूठ मूठ का समझा देती कि शायद उसे नींद आ गई होगी। एक दिन सुगना ऐसे ही अपनी बकरियां लेकर वन में गई। वहां उससे मिलने उसकी सखी सूची आती है। सुगना उससे कहती है, जे कैसी मांदगी लग गई है सखी मुझे। इससे तो न जिया जाए न मरा जाए। सुगना धीरज धर सखी, जो तेरी हालत है वही मेरी भी है। किंतु हम क्या करें, हमारी पीड़ा की कोई औषधि ही नहीं सकी। कहाँ हम दीनहीन भील कन्याएं और वे ब्रजराज कुंवर। कहाँ चंद्रमा और कहाँ कांच का टुकड़ा। हमें उनके दर्शन मिल जाते हैं, चरण धूलि मिल जाती है। यही बड़ा सौभाग्य है सखी। व्रज राज
कुंवर? हाँ बहन, मैं उनके भवन फल लेकर गई थी। उनकी मैया ने मूल्य देना चाहा, किंतु मैं प्रणाम करके चली आई। उन्होंने कहलाया था, मेरे लाला को तेरे फल बहुत रुचे, अतः नित्य दे जइयो। इसी से मैं तेरे पास ना आ पाई थी इतने दिनों से। सखी, मुझसे तो मृग शावक ही भाग्यवान है। वो तो बंसी सुनते ही दौड़ पड़ता है और उनके अंग से अंग लगा के खड़ा हो जाता है। मेरे दुर्भाग्य का तो कहीं अंत ही नहीं है। बाबा मैया मुझे देख देख के चिंता में घुले जाते हैं, सो अलग। सुन सगना, आज तू मेरे साथ फल लेके राजा के भवन में चल। ना सखी, यदि कहीं भवन में कुंवर जो दिख गए तो क्या करूंगी? उनको देख के मुझे सुध ही नहीं रहती। कहीं अचेत होके गिर गई या पाहन से स्थिर हो गई तो लोग क्या कहेंगे? मेरा तो कुछ नहीं, पर वे व्रजराज कुंवर हैं। उनका मान छोटा हो जाए वो तो ठीक नहीं है ना। रहने दो बहन, जो मेरे भाग्य में होगा सो भुगत लेंगे। कभी कभी समय निकाल के मिल लेना सखी जू, तेरी बातों से बड़ी ठंडक मिली। अच्छा सखी, आऊंगी। इतना कहकर सूची अपने घर चली जाती है और सुगना अपने प्यारे मृग शावक कालू के साथ बातें करने लगती है। कालू, तू कितना भाग्यवान है रे कि उनके पास जाके जी भर के उनका रूप देख सकता है, उनकी बंसी सुन सकता है, जब जी चाहा उनको छू भी लेता है। सुगना के नेत्रों से जरती बूंदें कालू का अभिषेक करने लगी, तो कालू तो उसकी ओर देख के मानो कह रहा हो, थोड़ा धीरज धर बहन। कैसे धीरज धरूं मेरे वीर? मनुष्य जन्म पाकर मैंने क्या पाया? मुझसे तो तू पशु भला। मैं क्या करूं कालू? कैसे ये मन की पीर मिटे? सूची मुझसे उनके भवन में चलने को कहती थी, किंतु ये कैसे बने? मेरे पांव तो उनको देख के ही ढीले पड़ जाते हैं, आँखें धुंधला जाती हैं, तन मन की सुध ही नहीं रहती। ऐसे में वहां जाके क्या होगा? वहां तो राजा का महल है। मेरे मुख से कुछ निकल गया तो सब हंसेंगे नहीं? मुझ पे हंसे तो कोई बात नहीं, किंतु कालू उन पे कोई हंस दिया तो मुझसे कैसे सहा जाएगा? ना भैया ना, मैं तो यहीं भली। अच्छा कालू, तू तो कितनी बार उनके पास हो आया है रे? बता तो, उनकी देह की सुगंध कैसी है? उनका स्वभाव कैसा है? और कैसा है उनका बोलना, चलना, बातें करना? क्या उनको पता है कि इस अभागिनी सुगना को ऐसा रोग लगा है जिसकी औषधि या तो वे खुद है या तो मृत्यु? हाँ रे कालू, बिना ही काजल उन अखियों की वह अनोखी चितवन, उन अखियों की वे टेढ़ी बहरानियाँ, वे तीखे लाल छलिए तूने देखे हैं? कैसी नुकीली है वे आंखें। एक बार हृदय में कटारी सी उतर जाए तो निकलना ही नहीं जानती, भीतर ही भीतर कसकती रहती है। रातें डोरे से सजी उन काली भंवर आंखों को देखा है तूने? नहीं, अगर देखी होती तो ऐसे बेफिक्र होकर बागुर कर पाता?
खान पान और नींद भूल न जाता भला, फिर तो केवल उनके संग ही संग डोलता। किंतु तुझे कहाँ कोई बाधा है, दुर्भाग्नि तो यह सुगना है। क्या कहता है रे, वे मेरी पीर जानते हैं? क्या मेरे कारण तुझे यहाँ भेजते हैं? तू उनको छोड़कर मेरे पास नहीं आना चाहता? ये सब क्या कह रहा है रे कालू? तू बता, उनको मेरे बारे में किसने बताया? क्या तूने कहा? बावरे, ये सब कहने की बातें हैं। तू महाबुद्ध है रे कालू। वे अब ना जाने क्या सोचते होंगे मन में। वे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, और मैं एक भीलनी। तूने उचित नहीं किया रे कालू। अब तो अपना ये लाज वाला मुंह लेके यमुना में डूब मरना होगा। तूने यह क्या किया रे पगले? अरे कालू, तू यहाँ बैठो है? मैं तो थक गया तो को ढूंढते ढूंढते। कच्चे गले की ऐसी मीठी वाणी किसकी है? होगी किसी की, मुझे क्या। हमारा एकांत भंग कर दिया। कालू से न जाने इसका क्या काम पड़ गया कि ढूंढता ढूंढता थक गया बेचारा। उठ कालू। कालू तो सचमुच उठ गया। सुगना ने खींच कर मुख फेरा कि कौन ढीठ है, तो गाली मुंह में ही रह गई। ऐसो का देख रही है री? जे चौना तेरा है, बड़ो प्यारो लागे मोको। सुगना की आंखें झुक गई। आहा, चरण कितने सुंदर, तुरंत खिले तो कमल हो जैसे। न जाने क्यों नयन बरस पड़े। अरे रोती क्यों है री? क्या दुख है तुको? क्या हुआ? तुको भूख लगी है? फल खाएगी? ले, मुँह पे फल है, खा ले, बड़ो मीठो है। अरे तू ऐसे कांपती क्यों है? तुको भय लग रहा हो? किसी ने मारो? क्या बात है, कह तो। ले, जे फल ले। हाय, ये पाहन की मूरत जैसी क्यों हो गई रे? मुझसे रूठ गई है? मैं तेरो ये मृगछोना नहीं छीनूंगा। आज इससे तनिक छोटा मृगछोना विशाल दादा लाए हैं। बाकी मैया भी संग संग आई हैं। तो कालू को उससे मिलाने ले जा रहा हूँ। वापस लौट के तेरे पास ही आएगो। अरे बोलती क्यों ना है? रोती ही रहती है। चल, और कुछ ना तो गाली ही दे दे, पर बोल तो। सावरे कुंवर। मैं सांवरा तो तू क्या उजरी है सखी? क्या दुख है तुको? बोल। किसी ने मारो? गाली दी? किसी ने कुछ छीन लियो तेरो? मैं तेरा सारा दुख मिटा दूंगा। कुंवर जू, मुझे किसी और ने दुख नहीं दिया। तो क्या कालू ने दुख दिया है? जे इसने सिंग मारे क्या तुको? तो क्या मैंने दुख दिया है तुको? सुगना का सिर फिर से झुक गया। हाँ, कैसे कहूँ?
और ना भी कैसे कहूँ। हे, मैंने दुख दिया तो है? बोल, क्या बात है? मुझे मेरे भाग्य ने दुख दिया है कुंवरजू। अरे सखी, क्या बात है, कह। तुम्हें मेरी सौगंध। उधर सखा मेरी राह तक रहे होंगे, तू फटफट कह दे। कोई ढूंढता हुआ इधर आ गया तो सारी बात रह जाएगी। सौगंध क्यों डराई कुंवरजू? तुम्हारी अखियों ने दुख दिया है। ये देखने में बड़ी सुंदर है, पर कटार सी भी तीखी धार है इसमें। ये जाने किस पथ से ही हमें उतरकर आरी सी चलती है। न देखने से चैन मिले, ना ही बिना देखे। सुगना एक ही सांस में सब कुछ बोल गई। जाने क्या होगा अब। अगर सौगंध ना दी होती तो मरने पर भी कुछ न कहती। क्या नाम है तेरो? सुगना। ये नेत्र केवल तो को रुलाते ही हैं। अगर यही ना रहे। स्वामी, ऐसा दंड ना दो मुझे स्वामी। मुझे रोने में जो सुख मिलता है सो अब तक हंसने में कभी नहीं आया। तो तू क्या चाहती है सुगना? मैं क्या चाहूँ? मैं समझी नहीं। अच्छा, देखकर बता। पिया जी ने सुगना को सपने में चौथे लोक की साहिबी दिखाई। बड़े बड़े महल, हाथी पर बैठे अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष, चमकते पत्थरों से जड़े आभूषण, रंग बिरंगे अनेक ज्योतिष्मन पत्थर, उड़ते फिरते घर, दास दासियां, गाय भैंसे, खेत खलिहान, कुएं, तालाब, इतना बड़ा तालाब कि दृष्टि जहाँ तक जाए जल ही जल, लहरें पहाड़ सी, 2, 4, 5 और 6 सिर वाले आदमी, सोना चांदी के बर्तन, गहने और अथाह संपत्ति। न जाने क्या क्या दिखता रहा सुगना को सपने में। जब चेत आया तो वह कुंवरजू के सामने ही बैठी थी। कैसा लगा तुझे ये सब? सपना तो बड़ा सुंदर था कुंवरजू। ऐसा सपना तो मैंने कभी नहीं देखा। ये सपना नहीं बावरी, सच है। इसमें से तुझे जो चाहिए, जो रुचे, सो मिल जाएगा। सच? हाँ हाँ सच। कह दो, क्या चाहिए? किंतु क्या करूँगी इनका मैं? बेचारे सब के सब पागल कुत्ते की भांति दौड़ते फिरते हैं। कहीं चैन नहीं, सुख नहीं। जिसे सुख समझकर हाथ पसारे, वही दुख से लिपट करके हाथ आता है। कोई उनको चाहता नहीं, ऐसे ही हाय हाय करते, दौड़ते भागते और हाँफते हुए एक दिन हाथ पसार के मर जाए। और जो उनका था सो दूसरे का हो गया। जब मरना ही है तो इतना प्रपंच क्यों? किंतु कुंवरजू, तुम मुझे कुछ देना चाहते थे ना?
हाँ सुगना, वही तो पूछ रहा हूँ कब से। तो कुंवरजू, मुझे ऐसा सपना कभी ना दिखे, इसमें से तो कुछ ना चाहिए। किंतु किंतु क्या सुगना? कुंवरजू, मेरा मन तुम ही में रमा रहे, क्षण भर भी इधर उधर ना हो। तुम्हारे दर्शन हो कि ना हो, तुम मिलो कि ना मिलो, पर मैं हमेशा तुमसे मिली रहूं। तुम्हारे ये कमल पत्र सी आँखियाँ सदा ऐसे ही हिय में गड़ी कसकती रहे। यह घाव कभी ना भरे, आँखें कभी ना सूखे। कुंवरजू ने सुगना को हृदय से लगा लिया, किंतु इस आनंद को संभाल सके ऐसा कौन है ब्रह्मांड में। सुगना अचेत सी हो गई। जब चेत आया तो श्यामजू अपने पीत पट से उसका मुख पोंछ रहे थे। श्याम सुंदर भरी भरी आंखें और कांपते हुए स्वर से बोले, सुगना, क्या हुआ? सुगना, तूने तो मोहे अपना दास बना लिया रे। यह क्या कहते हो स्वामी? आप कौन है? यह मैं आपकी ही कृपा से जान पाई हूँ। कहाँ आप और कहाँ ये मूर्ख बिरली? दासी मैं तुम्हारी जन्म जन्म की। ऐसी अनीति ना करो मोहन। एक बार और कह सुगना। मोहन, बावरी, मैं जात पात, ऊंच नीच, बुद्धिमान मूर्ख नहीं देखता। मोहे तो बस प्रेम का नाता ही भाता है, और इस नाते से तूने मोहे जकड़ कर बांध लिया है। इसी से तू मेरी है और मैं तेरो, हम अलग नहीं। मैं क्या कहती? एक अज्ञात बिरली क्षण भर के सानिध्य से क्या हो गई। जो ज्ञान ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करके पाते हैं, वह बिना कुछ किए सुगना पा गई। पर इसका भी क्या करेगी सुगना? इसका इस कंकर से अधिक मूल्य नहीं मेरे पास। मेरा धन तो तुम हो मेरे प्राण धन। मुझे गरीबनी बनाकर मत छोड़ जाना। उनके सखा है, बाबा है, मैया है, घर है, गांव है। वे उनके समीप गए या नहीं मैं नहीं जानती। मुझे तो यही ज्ञात है कि वे दिन रात मेरे साथ ही लगे रहते हैं। विरनी विरहा बीच में कियो सो अपनो घर। 14 तबक की साहिबी सो वारू तेरे विरहा पर।
गोपियाँ जब भी घाट पर पानी भरने एक साथ जाती, श्याम सुंदर की ही बातें करती ताकि थोड़ी मन की तपन मिटा सके। एक दूसरे के संग हुई श्याम सुंदर की लीलाओं का रसपान भी कर सके। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गोपियाँ घाट पे बैठी थी कि बांसुरी बज उठी। सखिए, ये बैरिन बांसुरी फिर बज उठी। स्वेद स्नात तन और अश्रु सिक्त मुख को पोंछने की शक्ति भी ना रही। अभी भी नेत्रों में तमाल की शाखा से पीठ टिकाए वंशी स्वर भरते वंशीधर ही छाए थे। वह त्रिलोक मोहिनी छवि बाईं ओर को झुकी ग्रीवा, झुकी पलकों तले अधखुले नैनों की वह मुग्ध दृष्टि, संकुचित अधर, वंशी के छिद्रों पे नृत्य करती अंगुलियां, फहराता पीतपट, कपोलों पर अलकों के साथ झुक आए कुंडलों की छवि और स्तब्ध चराचर। श्याम सुंदर की यह मनोहर छवि देखो सखी। त्रिभुवन में ऐसा कौन है जिसकी धीरज ना छूट जाए। अभी भी सबके अंदर हल्की कंपन है। मन रह रहकर अंतर्मुख होना चाहता है, उस तमाल वृक्ष के तले दौड़ना चाहता है। उसे बाहर लाने में सखियों को कितना परिश्रम करना पड़ रहा है, ये तो वे ही जानती है। कुछ न कुछ चर्चा करना आवश्यक था मन को संभालने के लिए, पर चर्चा भी
श्याम सुंदर के अलावा दूसरे की आती सुहाती नहीं। हमसे तो यह वन पशु और गाय भाग्यशाली है सखियों कि नयन भर श्याम सुंदर के दर्शन तो पा लेते हैं। अरे, वन पशुओं की क्या बात करती हो? हमसे तो ये नदी, झरने, तरु, भूमि, पहाड़, पक्षी और कीड़े मकोड़े सभी श्रेष्ठ हैं। सच कहा सखी। श्री कृष्ण जब धरा पे पांव धरते हैं तो उस स्पर्श से हुआ रोमांच ही इस घास के रूप में प्रकट है। जब वो बंसी बजाते हैं तो वृक्ष से रसधार बह निकलती है, यमुना स्थिर हो जाती है। क्या कहूँ, पत्थर भी कठोरता त्याग कर रस टपकाने लगता है। इनके दर्शन स्पर्श से तो चर अचर और अचर चर हो जाते हैं। देखो देखो सखियों, ये गैयों के मुख तो देखो। इनके मुख में घास के तृण यूं ही पड़े हैं। ये भी तन की सुधि भूल गए हैं। औरों की बात तो छोड़ो बहन, हमारी ही बात ले। यह बैरन बांसुरी जब भी बजती है हमें हाल बेहाल कर देती है, और इसके बजने का कुछ समय भी तो नहीं। जब कुंवर जो की इच्छा हुई इसे मुख से लगा लेते हैं। कल मैं गाय दूह रही थी तो यह सौत बज उठी। गैया के चारों थनों से दूध झरने लगा और मेरी दौनी छूटकर भूमि पर लुढ़क गई। मैं खुद कब तक ऐसी बैठी रही पता ही नहीं। सखियों, कल पता है क्या हुआ? मैं मैया की आज्ञा से भैया के लिए भोजन की तैयारी कर रही थी कि ये बैरिन बज उठी। क्या कहूँ सखी, लड्डुओं में नमक और सब्जी में मीठा मिला दिया। भोजन भेजकर मैं भोजन करने बैठी, ग्रास भय से कंठ में ही अटक गया। मैंने सोचा सांझ को भैया आएंगे और मैया से कहेंगे तो मैया क्या कहेगी। पर पता है क्या हुआ? सांझ को आके भैया ने कहा, सूची, आज लड्डू और साग किसने बनाया था? मेरे तो प्राण सूख गए। तो मैंने धीरे से कहा, मैंने भैया। तो भैया इतने प्रसन्न हुए, मेरी पीठ थपथपाई और बोले, बड़े अच्छे बनाए थे बहन। श्याम सुंदर ने रुच रुच कर मांग मांग कर खाए, बड़ी प्रशंसा की। मेरी बहन तो पाक शास्त्र में निपुण हो गई और कहने लगे, अब से तो तू ऐसे ही स्वादिष्ट भोजन बना बना कर रख दिया कर मेरे चीके में, जो कन्हाई को अच्छे लगे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई। क्या कहूँ सखी, कभी तो ऐसा लगता है मानो बंसी हमारा नाम लेकर पुकार रही हो। ऐसे में धैर्य रखना महा कठिन हो जाता है। सच कहती है तू। बहन, बड़े बड़े लोग तो कान्हाजू को अंतर्यामी कहते हैं। क्या वे हमारे अंतर की बात भी जानते होंगे? यदि वे हमारी पीड़ा पहचानते तो क्यों इस दयामारी बंसी से हृदय जलाते। इस वेणु ने क्या तपस्या की होगी सखियों, जिससे उसे श्याम सुंदर के कोमल अधरों की शैया मिली। वे अपने से इसे तनिक भी दूर नहीं होने देते। कभी कमर पे, कभी कर में, कभी अधर पर धरे ही रहे। बड़ी बड़भागिनी है ये बंसी। कहाँ हम अभागिनी दर्शन को तरसती रहती है, और कहाँ यह वेणु आठों पहर संग लगी रहे।
क्यों सखी, किसी दिन श्यामजू की बंसी हम चुरा ले? बंसी? बंसी चुराने की बात सुनकर ही सब सखियां खिल उठी। यह कार्य तो कैसे होगा? बरसाने की सखियों से बात करनी होगी। एक दिन की बात कहूँ सखियों, मैं पानी भरकर आ रही थी। पथ में दाहिने पैर में कांटा लग गया। ना चला जाए ना रुका जाए, बड़ी असमंजस में पड़ी। तभी सामने से श्याम सुंदर आते दिखाई दिए। उन्होंने समीप आकर पूछा, पथ में क्यों खड़ी है सखी? मैंने कहा, पाँव में कांटा लगा है। कौन से पाँव में? दाहिने पाँव में। फिर मैंने कहा, तुम घड़े उतरवा दो ना, तो मैं बैठकर निकाल दूं। तो वे कहने लगे, नहीं सखी, मेरे सखा मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं तोरे घड़े उतरवाऊं, तू कांटा निकाले और मैं फिर से घड़े उठवा के तोरे सिर पर रखवाऊं। इतना समय तो ना है मेरे पास। ऐसा कर, तू मोरे कंधे का सहारा लेकर पाँव उठा दे, कांटा मैं निकाल दूंगा। और कोई उपाय भी नहीं था बहन। मैंने ऐसा ही किया जैसा उन्होंने कहा। उन्होंने कांटा निकालकर उस स्थान पर अपना थूक लगाकर मसल दिया। फिर बोले, अब दुखेगा नहीं, जा। और मेरी ओर देखकर हंस पड़े। पता है परसों मेरे साथ क्या हुआ? मैं जमुना में नहाकर लौट रही थी। सिर पर पानी का घड़ा और हाथ में गीले वस्त्र लिए आ रही थी। न जाने कब कंचुकी गिर पड़ी। पीछे से पुकार सुनकर मैंने ठिठक कर मुख फेरा तो हाथ में वस्त्र लिए श्याम खड़े थे। मैं तो शर्मा गई। तो वे समीप आकर बोले, अरे इतना सा लीरा भी ना संभाला जाता तो से। मैंने हाथ बढ़ाया तो अपना हाथ दूर हटाते हुए बोले, मुंह में जीभ ना है, तू बोलेगी नहीं तो मैं भी ना दूंगो। ये लीरा अपनी गैया के गले में बांधूंगो। मुझे तो हंसी आ गई। मैंने कहा, इससे गैया की क्या शोभा बढ़ेगी, अपने ही गले में बांध लो ना। तो वे बोले, अरे सखी, तू जितनी छोटी है उतनी ही खोटी है। कहा तो बोल ही नहीं रही थी और अब बोल फूटा तो मानो तलवार की धार फेर दी। कहते हुए वस्त्र मेरे कंधे पर फेंक कर मेरे दोनों गालों पर चिकोटी पर हंसते हुए चल दिए। हमारे धनी जी, हमारे पिया जी को इश्क ही भाता है। इश्क के बिना उनको और कुछ सुहाता ही नहीं। हम चाहे यथा यत्न करे, अनंत ज्ञान ले ले, घोर तपस्या करे या उच्च से उच्चतम धर्म का पालन करते रहे, बिना प्रेम के वे श्याम सुंदर नहीं रिझते, वो नहीं आते। वो राह तकते हैं उस एक पुकार की, वो पुकार जो अंतर मन की गहराइयों से
और हृदय से उठती है कि ओ श्याम सुंदर, ओ मुरली मनोहर, कहाँ हो? अब तो आ जाओ। लूट लो मुझे प्यारे, जला दो मुझे, बिखेर दो मुझे, चाहे जो करो, पर अब तो चरणों में ले लो मुझे। अब बहुत हुआ प्यारे, अब तुम्हारे बिना नहीं जिया जाता, नहीं रह सकते। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ प्यारे, और किसी की नहीं। तब जाके उनकी मधुमय नुपुर की झनकार इस सुने हृदय में प्रथम बार बजती है। स्वप्न अपने आप सिमटता है, सत्य अपने आप चमकता है। इस इश्क के बिना धनी को पाना असंभव है, और इश्क को पाना उनकी कृपा के बिना असंभव है। हम कहते हैं हमें ये इश्क होता ही नहीं, वो प्यास लगती ही नहीं, हमें विरह आता ही नहीं। पर एक बार संसार से विमुख होके उस मोहन को सच्चे हृदय से पुकारे तो सही। हमें माधवी से मेरा बनाने वाले हमारे प्यारे पिया ही तो है ना। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछ सुहावे। यूं ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। पिया तो से लागा जो ये मन, मैं तो हो गई हूँ रे मगन। पिया तो से लागा जो ये मन, मैं तो हो गई हूँ रे मगन। बन के फिरूं मैं शाम की जोगन, हाँ
पिया तो से लागा जो ये मन, मैं तो हो गई हूँ रे मगन। भी नहीं है पूजा करूं मैं सांझ सवेरे, राहत के तेरी मीरा यही है। साज भी तू, श्रृंगार भी तू, संसार भी तू कान्हा, क्षण भर भी अब दूर रहो ना, दर्शन दो कान्हा, दर्शन दो कान्हा। पिया तो से लागा जो ये मन, मैं तो हो गई हूँ रे मगन। मध पा 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 मध पा 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 मध नी 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 ध नि सा 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 नि धा धा नि ध नि ध पा 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 म ग रे ग म ध प म ग रे पा म ग रे सा। पिया संग लागा जो ये मन, सखी हो गई रे तू मगन। मुरली मनोहर मेरे गिरधर, आओ पधारो भारे द्वारे। मोह से ये हरदम पूछे है सखियाँ, कब आएंगे प्रीतम प्यारे। मान भी तू, अभिमान भी तू, सम्मान भी तू मोहन, छोड़ के जग को प्रीत किया है बस तुझसे मोहन, बस तुझसे मोहन। कानों में गूंजे तेरी बांसुरियाँ, कानों में गूंजे तेरी बांसुरियाँ, झूमे सारा गगन। पिया तो से लागा जो ये मन, मैं तो हो गई हूँ रे मगन। मेरे मन में तू, धड़कन में तू, पिया अब मेरे कण कण में तू। मेरे मन में तू, धड़कन में तू, पिया अब मेरे कण कण में तू। माला जपो तेरे नाम का, दिखता है हर दर्पण में तू, दिखता है हर दर्पण में तू। संग रहेंगे जन्मों जन्म तक, संग रहेंगे जन्मों जन्म तक, आके मिटा दो दूरी सनम अब।